नॉर्मली संडे को मैं देर तक सोता हूँ और पूरे दिन लगभग घर पर ही रहता हूँ। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि 9 बजे ही मैं रेडी होकर घर से बाहर निकल गया। तो चलिए जानते हैं आगे ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज संडे है और संडे के दिन आज मैं जा रहा हूँ शाहजहांपुर से बदायूं की ओर, जो कि लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी फिलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ। मेरा पहला स्टॉप होगा अम्मार की नानी का घर, क्योंकि अम्मार और हुमा दोनों को मुझे रिसीव करना है। वो दोनों भी मेरे साथ है, बदायूं की ओर जा रहे हैं। तो अब मैं कार स्टार्ट करके निकल पड़ता हूँ अपने सफर की ओर। मौसम भी शानदार है, हल्की धूप है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जब भी मैं लंबे सफर पर निकलता हूँ तो मैं कार का बेसिक चेकअप जरूर करता हूँ। उन्हीं में से एक है एयर प्रेशर। तो मैं आ गया हूँ अपनी कार का एयर प्रेशर चेक कराने। चारों टायर का एयर प्रेशर चेक करवाया। उसके बाद मैं निकल गया तिलहर की ओर, जहाँ पर अम्मार की नानी का घर है। तिलहर पहुंचते ही मुझे हुमा ने दिया एक गिफ्ट, जो कि थी एक शानदार जैकेट, जिसको पहनकर मैं जल्दी से रेडी हो गया। अब सभी बच्चे और बड़े रेडी हो चुके हैं बदायूं जाने के लिए। तो अब हम चलते हैं बदायूं की ओर। बदायूं पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। लेकिन ये 2 से ढाई घंटे हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेंगे, क्योंकि जब हम फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो बातों बातों में समय कब निकल जाता है हमें इसका पता ही नहीं चलता। अब हम बदायूं में छोटे सरकार की दरगाह पर पहुंच गए हैं। यहाँ की फिजा ही अलग होती है, एक सुकून जो दिल को छू जाए। हम सब ने मिलकर छोटे सरकार की दरगाह पर जियारत की। दुआओं में सबके लिए खैरियत, बरकत और अमन की दुआ मांगी। आप लोग भी कभी बदायूं आए तो इस मुबारक मुकाम की जियारत जरूर करें। छोटे सरकार की दरगाह की जियारत करने के बाद हम सीधे निकल गए बड़े सरकार की दरगाह की तरफ। बड़े सरकार की दरगाह की जियारत करने से पहले हम सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद बड़े सरकार की दरगाह की जियारत करी। उसके बाद सभी बच्चों ने कुछ खिलौने खरीदे। खिलौने खरीदने के बाद अम्मार खिलौनों में इतने मस्त हो गए कि वहीं रोड पर ही खिलौनों से खेलने लगे। दोनों दरगाह की जियारत करते करते लगभग 6:30 बज चुका है और सर्दी के दिनों में 6 बजे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब घर की ओर निकलना चाहिए। घर पर पहुंचते पहुंचते लगभग रात का 9 बज चुका है और आप देख सकते हैं कि अम्मार बाबू घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तो फाइनली हम सब घर पर पहुंच गए हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं।